हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एमडी अजमत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अजमत सर क्लासेस। तो आज जो हम हमारा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है त्रिकोणमिति। क्या है त्रिकोणमिति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। 10th क्लास का है। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि ज्यादा तो अपने को पढ़ना नहीं है, थ्योरी मोटी मोटी बातें पढ़नी है, नहीं जो अपने काम आ जाए वही चीज पढ़नी है। फालतू की बातें करनी नहीं है अपने को, नहीं जो एग्जाम में काम आ जाए। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर वीडियो देखेंगे तो उसमें यूं यूं लंबा बताते हैं, तो क्या होता है ना कि वीडियो लंबी तो होती है, बच्चे थोड़ा सा देखते हैं और उसके दिमाग में बाउंस होने लगता है, फिट नहीं होती है बातें। अबे ये सर क्या बता दिया, ये क्या, अरे क्या बता दिया सर ने यार, मेरे को समझ में नहीं आया। ऐसा करना नहीं है बेटा, है ना। तो अपने को मोटी मोटी बातें पढ़नी है। सबसे पहली बात पढ़नी है कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति क्या है, तो त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति बेटा, त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से बेटा मिलकर बना है। पहला जो शब्द है वो है त्रि। पहला जो शब्द है वो क्या है? त्रि। और त्रि का मीनिंग होता है बेटा, मतलब होता है 3, जो आप लोगों को भी मालूम होगा 3 होता है। और कोण की बात करें, अब किसकी बात करें? कोण की। तो कोण का अर्थ कोण ही होता है बेटा। कोण का अर्थ क्या होता है? कोण ही होता है। और जब हम मिति की बात करें तो मिति मतलब होता है माप। मिति का मतलब होता है माप। तो बेटा अपने को तो समझ में आ गया मीनिंग क्या है। त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप। तो बेटा ये बात बताओ कि 3 कोणों की माप को क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। 3 कोणों के माप को क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। बेटा त्रिकोणमिति में अब सबसे पहली बात आती है कि त्रिभुज की बात आती है। त्रिभुज में ही 3 कोण होते हैं और बाद बाकी चतुर्भुज में 4 हो जाएंगे, षटभुज में जो है 6 हो जाएंगे। लेकिन त्रिभुज त्रिकोण, त्रि मतलब 3, जिसमें 3 कोणों की बात हो उसी को त्रिकोणमिति कहेंगे। और त्रिकोणमिति के अंदर किसकी बात हो रही है? त्रिभुज की हो रही है। तो बेटा त्रिभुज देखो अलग अलग प्रकार के हैं, त्रिभुज भी अलग अलग प्रकार के, क्योंकि त्रिभुज के अंदर भी कोण होते हैं। बेटा त्रिभुज एक ये भी हो गया, बेटा एक त्रिभुज आप मान लो यूं हो गया, नहीं हुआ बेटा। एक त्रिभुज की बात करें तो यूं हो जाता है, नहीं तो इसमें फिर यहां से यहां लंब लिया जाता है, यूं फटाफट ऐसा वैसा। लेकिन अपने को ज्यादा बात नहीं पड़ना। त्रिकोणमिति में सिर्फ समकोण त्रिभुज की बात होती है। पूरे समकोण त्रिभुज में सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज की बात होती है। बेटा इस त्रिकोणमिति का ना उपयोग 5वीं 6वीं 7वीं शताब्दी से ही हो रही है, पहले से ही हो रही है, बहुत सारे पहले से है। हमारे जीवन में ये काम भी आता है, नहीं आता है। अब जैसे कि मान लें तो बेटा त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज की बात करेंगे वो समकोण त्रिभुज है। और त्रिकोणमिति का उपयोग हमारे डेली लाइफ में है। अब देखिए कैसे, और समकोण त्रिभुज ही क्यों आता है ये भी जानना जरूरी है। तो बेटा ऐसा होता है ना कि जैसे हम कहीं बालकोनी में खड़े हैं, ठीक है, बालकोनी से हम किसी दूसरे मकान के गैलरी को देखेंगे, नीचे फर्श वाली गैलरी को, और उसके अंदर एक गमला रखा है जिसमें फूल उगे हैं, ठीक है। तो उस फूलों को देखेंगे तो देखो ऐसा है कि मैं यहां खड़ा हूं और गमला यहां है। जब मैं यहां देख रहा हूं तो ये क्या कर रहा है? एक एंगल बना रहा, जिसका एक त्रिभुज बना रहा, जिसका नाम क्या है? समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इसीलिए हम दूसरे त्रिभुज की बात नहीं करते हैं। तो बेटा आप कहते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज में एक कोण की माप कितनी हो 90 डिग्री का, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज में एक कोण की माप मतलब ये वाली कोण 90 डिग्री का होता है। अब कहता है कि सर समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब बेटा ये 90 हो गया तो ये तो कम होगा, ये भी कम होगा। अब मान के चलो 180 में से एक कोण तो हमको मालूम है 90 है। क्यों 90 डिग्री बन जाता है? क्योंकि कोई भी वॉल आप अपने घर में देखिए, कोई भी जो वॉल होता है, दीवार होता है, दीवार फर्श के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। आप चांद से भी नाप सकते हो, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं कि चलो ठीक है 180 डिग्री एक कोण का माप बता दिए, लेकिन बाद बाकी दो कोणों का योग है, तो बेटा टोटल तो 180 है, लेकिन 180 में एक कोण की माप को घटा देंगे, टोटल 90 बचता है, 90 डिग्री बचता है कोण की माप। बेटा जब 90 डिग्री है तो दोनों तो क्या है, दोनों क्या है बेटा, तो मतलब आधी आधी होगी, आधी आधी नहीं होगी तो ये 90 से छोटा, वो भी 90 से छोटा हो जाएगा, 90 से छोटा हो जाएगा, नहीं तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, नहीं होगा बेटा, इसमें समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हम आपको बड़ा सा त्रिभुज बनाते हैं। नहीं, अब बोले सर आप तो ABCD लिख दिए यार, क्या लिख दिए सर, आप क्या पढ़ा रहे हो सर, तो हम देखते हैं बेटा क्या पढ़ा रहा हूं मैं कोई फालतू की बात थोड़ी कर रहा हूं। तो बेटा इसका हर चीज का बेटा नाम होता है, हर भी वस्तु का, हर चीजों का नाम होता है। ये एक मार्कर है, मार्कर पेन है, तो इसका नाम मार्कर है। कोई गया, जैसे किसी लड़के का नाम दीपू है, किसी का जीतू है, किसी का रहीम है, किसी का करीम है, तो एक नाम है, नहीं है। अब जैसे एक गाड़ी चल रही है 2 पहिए वाली, उसको क्या बोलेंगे, मोटरसाइकिल, मोटर बाइक कहेंगे, नहीं कहेंगे, उसी को बाइक कहते हैं, मोटरसाइकिल कहते हैं, तो नाम है ना। उसी तरह तीनों कोणों का भी नाम होना चाहिए, तो नाम अभी नहीं देंगे, अभी इसके बारे में बताते हैं। तो कहते हैं कि त्रिकोणमिति के जो जन्मदाता है वो है आर्यभट्ट। क्यों, कौन है, आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट जी ने बोला कि चलो एक समकोण त्रिभुज तो बनाया, लेकिन इस कोणों के नाम दे दें अपन, क्या करें, नाम दे दें अपन। तो बोला चलो नाम तो दे दिया, लेकिन हमको इस समकोण त्रिभुज में हमको 6 चीजें नजर आ रही है बेटा। पहली चीज क्या नजर आ रही है कि 3 कोण नजर आ रहे हैं। कितने कोण, 3 कोण नजर आ रहे हैं। और दूसरा क्या है कि बेटा ये 3 भुजाएं भी नजर आ रही है, ये साइड नजर आ रही है, ये भी साइड नजर आ रही है, और ये भी साइड नजर आ रही है, 3 भुजाएं नजर आ रही है। बोला कि जब 6 चीजें नजर आ रही है, कोई ना कोई तो रिश्ते होंगे, कोई ना कोई तो रिश्ते होंगे। तो बोला हाँ बिल्कुल रिश्ते होंगे, क्यों नहीं हो सकते रिश्ते। तो भैया उन्होंने एक रिश्ता बनाया। जैसे हम रिश्ते की बात करते हैं, एक संबंध की बात करते हैं, तो संबंध में बेटा ये होता है कि मान के चलो मेरा पापा मेरा बाप, मेरे और पापा के बीच में बाप का रिश्ता आ गया, मतलब बेटे बाप का, मेरा पापा का मैं बेटा, तो बाप बेटा में मैं बेटा का रिश्ता आ गया, मतलब 2 संबंध बने, एक बेटा बाप का, एक बाप बेटे का रिश्ता बना, नहीं बना। तो उसके बाद जो रिश्ता बना उसका पहले रिश्ते का आर्यभट्ट ने नाम दिया, पहले का नाम दिया जिया। क्या नाम दिया,